इंडिया में राहुल गांधी समेत ऑपोजिशन के दीगर सीनियर मेंबरान पार्लियामेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर तक एहतजाजी मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया है। ऑपोजिशन लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन पर 2024 के आम इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की बीजेपी को जितवाने के लिए वोटर लिस्ट में हेराफेरी का इल्जाम लगाया है। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इल्जामात को गुमराहकुन करार दिया है। पीर 11 अगस्त को ऑपोजिशन लीडर्स जिनमें कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और दीगर शामिल थे, पार्लियामेंट से दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर की तरफ एक शिकायत जमा करने के लिए मार्च कर रहे थे। पुलिस ने मकामी न्यूज एजेंसीज को बताया कि सिर्फ 30 मेंबरान पार्लियामेंट के एक ग्रुप को मार्च की इजाजत दी गई थी, लेकिन 200 से ज्यादा लोग आ गए। उन्होंने कहा कि हमने कानून और नज्म व नस्क की खराबी को रोकने के लिए उन्हें रोका, इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने पार्लियामेंट की इमारत के अतराफ सड़कों को ब्लॉक किया, रुकावटें खड़ी की और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया। बीजेपी ने इस एहतजाज को ऑपोजिशन की तरफ से एनआरकी की सूरत हाल पैदा करने की एक सोची समझी हिकमत अमली करार दिया है। ये सब 7 अगस्त को राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर वोटिंग फ्रॉड के अपने दावे को साबित करने के लिए डेटा पेश किया था। अमरीकी महकमा खारजा ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नामजद करने का ऐलान किया है। साथ ही मजीद ब्रिगेड को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है, जिसमें BLA 2019 से शामिल है। पाकिस्तान में हुकाम ने इसे एक काबिल तहसीन कदम करार दिया है। US स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक सन 2024 में BLA ने दावा किया कि उसने कराची में एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के करीब खुदकुश हमले किए। फिर मार्च 2025 में BLA ने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की जिम्मेदारी कबूल की, जिसमें 31 शहरी और सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए और 300 से ज़्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। पाकिस्तान ने 2024 में मजीद ब्रिगेड को, जो BLA का खुदकुश स्क्वाड है, काला दम करार दिया था, जबकि BLA को सन 2006 में दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया। मजीद ब्रिगेड क्या है? मजीद ब्रिगेड और इसके नाम नहाद फिदाइन का नाम पहली बार 30 दिसंबर 2011 को सामने आया। उस रोज़ कोयटा में अरबाब खुर्रम खान रोड पर एक घर के बाहर खुदकुश हमला हुआ। ये घर साबिक वफाकी वजीर नसीर मैंगल के बेटे शफीक मैंगल का था। शफीक मैंगल तो महफूज रहे, मगर उनके मुहाफिजों समेत 10 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ही कबूल की और बताया कि ये फिदाई हमला मजीद ब्रिगेड के दरवेश नामी नौजवान ने किया था। BLA की मजीद ब्रिगेड एक दहाई से बलूचिस्तान में सरगर्म है और हालिया बरसों में उसके हमलों में शिद्दत आई है। इसी वजह से पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी इस पर पाबंदी का मुतालबा किया है। मजीद ब्रिगेड का नाम कहाँ से आया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान जब बलूचिस्तान की पहली मुंतखब नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत को बरतरफ किया गया तो वहाँ मज़ाहमत शुरू हो गई। अगस्त 1975 में जब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोयटा में जलसे के लिए आए तो दस्ती बम धमाके में मजीद लांगू हलाक हो गया, जो बाद में मालूम हुआ कि वज़ीर आज़म पर हमला करना चाहता था। मजीद लांगू की हलाकत के बाद उनके छोटे भाई का नाम भी मजीद रखा गया, जो बलोच लिबरेशन आर्मी में शामिल हुए और 2011 में कोयटा के करीब मारे गए। BLA के मुताबिक 2011 में उसी दिन फिदाई ग्रुप बना और दोनों भाइयों के नाम पर इसे मजीद ब्रिगेड कहा गया। आर्मी दहशतगर्द तंजीम करार दिए जाने का मतलब क्या है? अगर किसी तंजीम को स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट या फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता है तो इसके अमेरिका में असासों को मुंजमद कर दिया जाता है और इस तंजीम को माली मदद देना जुर्म बन जाता है और इसकी सज़ा भी हो सकती है। ये पाबंदियाँ ज़्यादातर अमरीकी शहरियों और कंपनियों पर लागू होती हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक भी अक्सर इसको फॉलो करते हैं। इस स्टेप का मकसद तंजीम की कार्रवाइयों को रोकने और इसकी माली और सफरी रसाई महदूद करने के लिए किए जाते हैं। मेरा मतलब है एक सहाफ़ी को बदनाम करना और उस पर हमास का असासा होने का इल्ज़ाम लगाना। इसराइली हुकूमत और IDF से ये सब सुनना कोई नई बात नहीं है। अनस एक काम कर रहा था, वो रिपोर्टिंग कर रहा था और गजा शहर के अंदर से बेआवाज़ों को आवाज़ दे रहा था। उसका काम बराह रास्त पूरा दिन नशर हो चुका है। वो गजा के अंदर एक वाहिद आवाज़ रह गया था और इसके काम की तस्दीक बैनुल अक़वामी सहाफ़ती इदारों ने की है। उसका नाम इतने अखबारों के सफ़ा अव्वल पर है, अमेरिका में, बरतानिया में, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, आप उसका नाम ढूंढ सकते हैं।
انس الشریف سمیت الجزیرہ کے صحافیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ وہ ان 7 افراد میں سے تھے جو اسرائیل کے حملے میں ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے الزام لگایا کہ وہ حماس کے ٹیررسٹ سیل کے سربراہ تھے، لیکن اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ الجزیرہ ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ انس الشریف غزہ میں حالیہ کشیدگی سے پہلے حماس کی میڈیا ٹیم کے لیے کام کرتے تھے، مگر ان کے حماس کے سیل کے سربراہ ہونے کے شواہد موجود نہیں۔ الشریف نے اپنی موت سے پہلے سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹس میں حماس پر تنقید کی تھی۔